तो आखिरकार बजट में क्या कुछ खास रहा, किस वर्ग को क्या मिला, जानिए। फाइबर केबल नेटवर्क के लिए इस बजट में 300 करोड़ रखे गए हैं। सुरेश खन्ना वित्त मंत्री की ये बड़ी बातें ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। डिजिटलाइजेशन के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था इस बजट में, फिल्म सिटी की स्थापना का फैसला, उसके लिए आगे उसकी पूरी रूपरेखा के लिए पूरे इंतजामात। अब स्थापना सुविधा में सुधार आया। सड़क पुल के रखरखाव के लिए 4000 करोड़। साइबर हेल्प डेस्क के लिए 42 लाख। गरीब लोगों को फ्री राशन देने का फैसला। किसानों को आर्थिक सहायता दी गई, आगे भी दी जाती रहेगी। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। यूपी के समग्र विकास के लिए यह बजट बनाने का दावा किया गया। साल में लोगों को राहत देने के लिए 2 मुफ्त सिलेंडर भी दिए जाएंगे। इसके अलावा गोरखपुर वाराणसी में मेट्रो ट्रेन चलेगी, इन्हें कनेक्ट किया जाएगा मेट्रो से। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखने की बात कही गई। महिलाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया। तो कुल मिलाकर इस बजट के जरिए अगले 5 साल का रोड मैप तैयार करने की बात कही गई है। 5 साल ना सही तो कम से कम अगले 1 साल का पूरा बही खाता किस तरह का रहने वाला है, कहां कहां सरकार खर्च करने वाली है, क्या कुछ फोकस में रहेगा, ये बताया गया। पुलिसिंग व्यवस्था के लिए क्या कुछ किया गया है, ये देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपके सामने। पुलिस के आवासीय भवनों के लिए 800 करोड़ की व्यवस्था। इसके अलावा जिला स्तर पर थानों में हथियार खरीदने के लिए 250 करोड़। देवबंद में एटीएस सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही आजमगढ़ में भी एटीएस सेंटर खोले जाने की बात कही गई। 5 जिलों में एटीएस सेंटर बनेंगे। सुरक्षा बलों के लिए 278 करोड़ रुपए, जिसकी व्यवस्था इस बजट में की गई है। यूपी विशेष सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। स्मार्टफोन टैबलेट वितरण के लिए 1500 करोड़ अलग से। प्रतियोगी छात्रों की कोचिंग के लिए 30 करोड़ का प्रावधान। युवाओं के लिए है ये। 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं को ध्यान में रखते हुए अभ्युदय योजना का विस्तार हर जिले में होगा। युवाओं के लिए क्या कुछ खास आज के इस बजट में रहा, वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। खेल यूनिवर्सिटी के लिए बकायदा 50 करोड़ की व्यवस्था, ताकि खेल कूद में भी युवा आगे बढ़ सके। 75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे ताकि मौका पूरा मिले। युवा वकील के लिए 10 करोड़। इसके अलावा 18 मंडलों में अटल आवासीय स्कूलों के लिए 300 करोड़ का प्रावधान इस बजट में रखा गया। अब बात कर लेते हैं किसानों और सिंचाई के लिए क्या कुछ खास है। मैट्रिक उर्वरक के वितरण की बात कही गई है। 7.20 लाख क्विंटल बीजों का भी वितरण होगा। लघु सिंचाई के लिए 1000 करोड़ रुपए। किसानों को ध्यान में रखते हुए, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। इस बजट में तमाम प्रावधान रखे गए। 15,000 सोलर पंपों की स्थापना करने की बात कही गई ताकि बिजली की कहीं ना कहीं बचत हो। कृषक दुर्घटना योजना के लिए 650 करोड़ रुपए। सरकारी नलकूप से मुफ्त सिंचाई के लिए 800 करोड़ रुपए। लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए। सिंचाई की समस्या से किसानों को 2-4 होना पड़ता है, इस लिहाज से खास फोकस किया गया है उस पर। चीनी मिल की स्थापना के लिए भी अलग से करोड़ों का बजट रखा गया। बांदा कृषि विश्वविद्यालय के लिए 8 करोड़ 58 लाख। दुग्ध उत्पादकों के लिए नंद बाबा पुरस्कार शुरू होगा। मथुरा में 3000 लीटर का नया डेयरी प्लांट लगेगा। साइबर हेल्प डेस्क के लिए 72.5 करोड़। महिला पुलिसकर्मियों को 10,370 बीजों का आवंटन। ये अब आपको बता रहे हैं कि महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रखा गया, उनको ध्यान में रखते हुए जो प्रावधान किए गए। यूपीएससी की 100 टॉपर छात्राओं के लिए खास व्यवस्था की गई है। महिला बीट अलग से बनाई जाएगी। पीएससी की 3 महिला बटालियन का गठन किया जा रहा है। महिला सुरक्षा के लिए बकायदा 523 करोड़ रुपया इस बजट में दिया गया।
एमएसएमई में महिलाओं के कौशल विकास के लिए 20 करोड़ का प्रावधान। मातृत्व वंदना योजना के लिए रखे गए हैं 320 करोड़ रुपए। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए 620 करोड़ रुपए। आयुष्मान भारत योजना के लिए 560 करोड़। इसके अलावा सीएम जन आरोग्य योजना के लिए 250 करोड़। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 10,547 करोड़ रुपए। चिकित्सा शिक्षा में 10,000 नए पद। नर्सिंग कॉलेज बनाने के लिए 25 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य विभाग के लिए क्या कुछ खास है वो आपको बता रहे हैं। गोरखपुर में आयुष विद्यालय के लिए 13 करोड़ 52 लाख। सीमावर्ती चिकित्सालयों के लिए 50 करोड़। इसके अलावा पेंशन योजनाओं पर कितना व्यय है। आवासीय भवनों के लिए 800 करोड़। वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर 1,000 कर दी गई। दिव्यांग भरण पोषण योजना बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी गई। विकलांग भरण पोषण योजना के लिए 34 करोड़ अलग से। निराश्रित महिला पेंशन बढ़ाकर 1,000 कर दी गई। सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए। ग्रामोद्योग योजना के तहत 800 इकाइयां करेंगे स्थापित। ग्रामोद्योग योजना के तहत 16,000 रोजगार देने का लक्ष्य। आईटी उद्योग नीति के तहत 5 साल में 40,000 करोड़ निवेश का लक्ष्य है। ये रोजगार के लिए क्या कुछ खास किया क्या है आपके सामने। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।